हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि 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 हरि ओम। 3 बार ओमकार से हम शुरुआत करते हैं। Take a deep breath. ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः।
हरि ओम। सुप्रभातम। A very good morning to everyone. आज इस सुबह के बेसिक मेडिटेशन सेशन में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेडिटेशन कैसे और क्यों, इस बात को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेडिटेशन दो स्तर पर होता है, ऐसे हमने आपको कहा था। एक है ध्यान अभ्यास, यानी ध्यान को समझ करके ध्यान बनने की कला को पूरी तरह से मास्टर करने के लिए जो स्टेप है उसको कहते हैं ध्यान अभ्यास। जैसे अगर कोई एग्जाम है और टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एन IAS एग्जामिनेशन। सो एग्जाम अभी 2 महीने के बाद है, 3 महीने के बाद है, कुछ समय के बाद है। तो उस एग्जाम को फेस करने के लिए अभी क्या चल रही है? प्रिपरेशन, यानी अभ्यास चल रहा है कि जब समय आएगा तब जो भी पूछा जाएगा तब उसका आंसर मैं दे सकूं। इसलिए मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूं, मैं अभ्यास कर रहा हूं। तो देखिए अभ्यास, फिर ये व्यक्ति ने अभ्यास किया, अभ्यास किया, अभ्यास किया, और अभी इस व्यक्ति ने पहली एग्जाम पास करी, IAS प्रीलिम इज क्रैक्ड, पहली एग्जाम पास हो गए। फिर अभी IAS मेंस, अभी और अच्छे से प्रयत्न करना है और बढ़िया सा अभ्यास करना है। फिर कुछ समय बाद रिटन मेंस एग्जाम आती है। फिर इस व्यक्ति ने वो भी एग्जाम क्रैक की है। अभी देयर इज अ direct YOC, that's called as interview. You are going to get interviewed by a panel of judges, and then you sit and give right answer to everyone, and this person now got selected in the final list of IAS category. I am going to ask you a question now. अभी जिसने IAS की एग्जाम पास कर ली दोनों और इंटरव्यू पास कर लिया, अभी उसको जो IAS बन गया है उसको उस पढ़ाई की जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में IAS जो लक्ष्य था उसको पाने के लिए जो अभ्यास, जो परिश्रम उसको करने थे, उसने बहुत बढ़िया से भली भांति उसने उसको करके उस एग्जाम में उत्तीर्ण होकर के IAS बन गया। अभी उसको पढ़ाई की जरूरी नहीं है, अभी वो IAS बनकर काम करेगा। इसलिए हम
भगवत गीता की इस सुंदर बात को दोहराते रहते हैं हमेशा हमेशा, जो हम भी पूर्णतः जीवन जीने का प्रयत्न करते हैं। आप इसको याद रखिएगा। वो बात है, लिव इन हैप्पीनेस, लिव इन जॉय एंड नॉट फॉर जॉय। मैं फिर से रिपीट करता हूं, लिव इन जॉय नॉट फॉर जॉय। जिस व्यक्ति को ये बात समझ में आ गई, उसको समझ में आ जाएगा कि ध्यान अभ्यास से मैं कर क्या रहा हूं। तो हमने आपको कहा था कि ध्यान अभ्यास से आपको पहले अपने मन को स्थिर करना पड़ेगा। उसको कहते हैं मन की एकाग्रता को बढ़ाना, मन की एकाग्रता को बढ़ाना। ये क्यों? क्योंकि जब तक मन एकाग्र नहीं होता है तब तक उसको सच्चाई का पता चलता ही नहीं। इसलिए हम सबको ध्यान में रखना है, जिसका मन शांत है उसको सच्चाई का पता क्यों चलता है। व्यवहारिक स्तर पर भी देखिए, अगर कोई सिचुएशन आए और वो सिचुएशन में अगर व्यक्ति पूरी तरह से विचलित हो जाए, जैसे अर्जुन महाराज हो गए थे। अर्जुन रणांगण पर आए और पूरी तरह से विचलित हो गए। तो जब विचलित अवस्था में थे तब उनको रियलिटी क्या है, इस वर्तमान परिस्थिति में रियलिटी क्या है, सत्य क्या है, ये समझ में नहीं आया। तो भगवान ने उनको क्या किया, धीरे धीरे जो मन के गलत विचार थे, जिसके कारण ये मन अशांत था, पूरी तरह से डिस्टर्ब था, उस कारण को हटाया और फिर अपने आप से ही अर्जुन को यह समझ में आ गया कि इस वर्तमान स्थिति में करना क्या है। वैसे ही हम सबको ये ध्यान में आना बहुत जरूरी है कि ये वर्तमान स्थिति में हमको क्या करना है। एकदम से शांत रह करके निर्णय लेना ये बहुत जरूरी चीज है, और तभी शायद हम सही निर्णय ले पाते हैं। गड़बड़ में, विचलित मनस्थिति में, दुख भरे मन में अगर हमने निर्णय लेने की कोशिश की तो अक्सर हम गलत निर्णय लेते हैं, ऐसा देखा गया है। तो फर्स्ट इज क्वाइटन द माइंड, ध्यान अभ्यास, और दूसरा है ध्यान अवस्था। ध्यान अवस्था तो जो हमने एग्जाम्पल दिया इस बच्चे का कि जो एग्जाम देने गया, एग्जाम की पढ़ाई कर रहा, फिर एग्जाम क्रैक की, फिर दूसरी एग्जाम, फिर तीसरा इंटरव्यू, तो फिर जाकर के वो बन गया। अभी मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं, उस लड़के में जो IAS की पढ़ाई कर रहा था, IAS बनने के बाद कुछ फर्क हो गया है कि उसके सिंग निकल आए, कि वो कुछ अलग सा दिखने लगा, कि वो कुछ अलग सा देखने लगा, या समथिंग वेरी अनयूजुअल हैपेंड टू हिम और हर? कुछ नहीं, बस अभ्यास से उसका ज्ञान क्या हो गया, प्रतिष्ठित हो गया, और उस ज्ञान के साथ अभी वो जीवन जीने वाला है।
उस आईएएस ऑफिसर के जीवन में कठिनाइयां आएगी कि नहीं? स्वामी जी, आपने क्या प्रश्न पूछ लिया? क्यों जी? आईएएस ऑफिसर को एवरी डे देयर आर 100 challenges. Half the challenges are from the different task which he is handling, and half the challenges are from his bosses, senior, one who is his boss, जो भी होगा। तो ये दोनों भी उस व्यक्ति को संभालने होते हैं। और कैसे संभालेगा? अगर उसके निर्णय लेने की क्षमता और उसका मन अगर पक्का है, तो यही सब एकदम से सत्य है हम सब के जीवन में। आप कोई भी क्यों न रोल में हो, आप माता हो, पिता हो, पत्नी हो, पति हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, स्टूडेंट हो, सोल्जर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, हम सबको डिफरेंट सिचुएशंस से जाना होता है। सिचुएशंस आर नॉट सेम, सिचुएशंस आर ऑलवेज डिफरेंट। Situations does not come. Situations, they do not come. Just by telling you that I will come now. No. Situation just comes and hits the door, and you have to be ready. In the same way, what thought can come to your mind? Even you also do not know. Therefore, you have to be ready to handle your thought and thoughts. I said one thought and I said thoughts, यानी बहुत सारे विचार। अभी आप ध्यान दीजिएगा, जिसको एक विचार हैंडल करते आता नहीं, उसके लिए इतने सारे विचार को हैंडल करना तो फिर बड़ी मुश्किल की बात हो जाती है। तो हमने कहा था आपको कि मन में दो तरह के विचार का स्वभाव आपको हमने कहा था। विचार कैसे होते हैं? एक तो बहुत सारे नंबर्स में होते हैं, एंड इट इज प्रूव्ड साइंटिफिकली कि हमारे मन में पर डे 50,000 थॉट्स कम एंड गो। कितने जी? 50,000। अभी आप सोचिएगा, 50,000 अगर विचार हम सब के मन में आते हैं और जाते हैं, तो वो विचारों को जो एनर्जी चाहिए उस स्तर पर रहने के लिए, वो एनर्जी भी हम ही से उनको मिलती है। और अगर वो गलत विचार है और अगर वो डिस्टर्बिंग विचार है जो कि हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, इसका मतलब हमारी एनर्जी उन जो विचार बेकार के हैं, जिसका कोई उपयोग नहीं है, जिससे सिर्फ और सिर्फ हमारा वक्त बर्बाद हो रहा है और हमारा मन विचलित हो रहा है, उससे हमारी आधी एनर्जी इज गॉन एंड वेस्टेड। सोच के देखिएगा, यस और नो। देयरफॉर जिसको ये एनर्जी ऐसे वेस्ट नहीं करनी है, उसके लिए ध्यान अभ्यास बहुत जरूरी है, ताकि वो तुरंत समझ में आ जाए उसको कि कहां इस विचार को रोकना है और इसकी टेक्निक क्या है। तो आज के लिए दिस मच थ्योरी इज इनफ। नाउ अ प्रैक्टिकल। फर्स्ट हमने आपको कहा था
टेक एयर इन, हवा को अंदर लेना है। फिर जब हवा अंदर आती है, धीरे धीरे गिनती होनी चाहिए। जैसे एक बार हम आपको बता देते फिर से, हवा अभी अंदर ले रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी पकड़ के रख रहा हूं, 1 अंदर ही अंदर, 2 3 4 5 6 7 8, अभी बाहर छोड़ रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी बाहर ही पकड़ के रख रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो क्या हुआ, मैंने स्क्वायर बनाया है। 8 काउंट करते हुए हवा अंदर आई, 8 काउंट करते ही हवा को अंदर रोका, 8 काउंट करते ही हवा को बाहर छोड़ा, और 8 काउंट करके ही हवा को बाहर रोका और फिर से अंदर लेना है। तो दिस वी हैव टू मास्टर। When we master it, we will have a mastery over our concentration, एकाग्रता, हमारा मन एकाग्र बनने में पूरी तरह से हमको मदद मिलेगी। तो 2 मिनट हम ये बात करने वाले हैं अबाउट द ब्रीदिंग। आप धीरे से हवा को अंदर लेना है और धीरे से हवा को पकड़ के रखना है, फिर धीरे से छोड़ना है और फिर से पकड़ के रखना है और फिर से लेना है। ठीक है, let us start now. You do it, I will sing the name of Lord. Om Namo Narayana. 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 Narayana. Slowly open your eyes. उम्मीद है कि आपने इस टेक्निक को समझा होगा और आप धीरे धीरे इस टेक्निक को मास्टर कर रहे होंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। कल हमने आपको कहा था 1 2 3 4 स्टेप ब्रीदिंग स्टेप्स है। अभी उसके बाद में माइंड ऑब्जर्वेशन, यानी उसको कहते हैं मन को देखना। मन को देखना, देखना यानी मन वैसे कोई स्थूल पदार्थ तो है नहीं, मन सूक्ष्म है, इसलिए उसको समझना, यही देखना है। समझना यानी मन में विचारों का प्रवाह
चलते ही रहता है। कभी ये तेज होता है, कभी ये मध्यम होता है और कभी बड़ा ही मंद होता है, लेकिन विचारों का प्रवाह तो चलते ही रहता है। धीरे धीरे जब आप इस ध्यान अभ्यास में मन को देखने का ये जो प्रयत्न है, इस प्रयत्न को भली भांति आप समझ जाओगे और आप उसको मास्टर कर लोगे, यानी आप सिर्फ मन को देखोगे और कुछ नहीं करोगे। न उस मन के विचार को अच्छा बोलना है, न उस मन के विचार को बुरा बोलना है, सिर्फ आपको उसे समझना है। Let us follow it. आप जहां भी बैठे हैं, सुखासन में बैठिए या तो अर्ध पद्मासन में बैठिए। अगर आप कुर्सी पर भी बैठे हैं तो आप अपने पैरों के नीचे एक मैट रखिए। अगर आप जमीन पर भी बैठे हैं तो वहां भी आप अच्छी थिक एक चादर रख सकते हैं। आपने अच्छे से आसन लिया। अभी आपका आसन आपको तकलीफ नहीं देता है। धीरे से आंखें बंद हैं। आंखें बंद करके कोई प्रेशर नहीं है, सहज आंखें बंद है। पीठ की हड्डी पूरी तरह से एक लाइन में सीधी है, स्ट्रेट है। गर्दन भी स्ट्रेट है। आंखें बंद है। चेहरे पर प्रसन्न भाव है। और अब हमारा अटेंशन आफ्टर दिस ब्रीदिंग एक्सरसाइज, breathing assignment, let us shift on to the mind. मन को देखो। मन क्या है? विचारों का प्रवाह ही मन है। इसलिए उस विचारों को देखो। विचार मन में आते हैं, आते हैं, आते ही रहते हैं। विचारों को आने दो, जो भी आए उसको आने दो। बस आप उनको किसी भी तरह का लेबल न लगाएं, किसी भी तरह का लेबल न लगाएं। इसी अवस्था में आपको थोड़ी देर तक रहना है, एटलीस्ट 5 minutes. So be ready for coming 5 minutes and just observe your thoughts. अपने विचारों को बस देखते चलो, देखते चलो, देखते चलो।
शांति, शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आंखें बंदी रहने दो। अपने हाथों को नमस्कार पोजीशन में ले आइए। सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, सबका भला हो। हे भगवान, सबका कल्याण हो। हे भगवान, सभी को 2 वक्त की रोटी मिले। हे भगवान, सभी को 2 वक्त की रोटी मिले। हे भगवान, सबके स्वास्थ्य, हे भगवान, सबके स्वास्थ्य ठीक है, ठीक है। बस यही नम्र विनती आपके श्री चरणों में, यही नम्र प्रार्थना आपके श्री चरणों में। हाथ को एक दूसरे के ऊपर हम रब कर सकते हैं, खींच सकते हैं। अच्छे से जब गर्माहट आ जाए तब उसको दोनों आंखों पर रख दीजिएगा और धीरे से सर्कुलर फैशन में उसको आप घुमाइए ताकि आपकी आंखों को अच्छे से मसाज हो सके। धीरे से हम फिर से नमस्कार पोजीशन में आए। भगवान को पुनः धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें ये सुंदर समय और ये ज्ञान दिया है। आंखें खोल सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस सेशन में भाग लिया और जो सेशन में बाद में भी भाग लेने वाले सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। Have a nice day.